मशरक़ वस्ता एक दफ़ा फिर से बड़ी जंग की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला करने की मंजूरी भी दे दी है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे इंतहाई अहम माने जा रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के अंदर अमेरिका कोई बड़ा स्ट्राइक कर सकता है। ईरान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं ईरान ने नाज़रीन इकराम चेतावनी दे दी है कि आज की रात बहुत ही जो है वो फैसला कुन रात हो सकती है इसराइल के लिए, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर उसको लगा कि अमेरिका और इसराइल मिलकर उसके ऊपर हमला करने वाले हैं तो वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है इसराइल को। वहीं नाज़रीन इकराम ईरान की जानब से भी चेतावनी दे दी गई है अमेरिका को, अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे ईरान का निशाना होंगे। वही नाज़रीन इकराम जो कतर है वहां पर अमेरिका का जो सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, वहां से अमेरिका ने फौजियों की विड्राइंग शुरू कर दी, यानी कि उस जगह से जहां पे अमेरिकी बेस है वहां से अमेरिकी फौजियों को हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रंप जो है वो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान के ऊपर कोई बड़ा स्ट्राइक कर सकते हैं। और वही नाज़रीन इकराम सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो बाज रहे ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से हित्ता एक बहुत बड़ी जंग की जानब बढ़ सकता है। वही नाज़रीन इकराम सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे जहनों में आता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला क्यों करना चाहता है। क्या अमेरिका को वाकई ईरान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इतना पेन है कि वो उन हकूक की बहाली के लिए इतनी दूर से आकर ईरान को जो है वो स्ट्राइक करना चाह रहा है? तो नाज़रीन इकराम उसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ इंसानी हकूक का जो है वो एक नाम इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इंसानी हकूक की जितनी खिलाफ वर्जी गजा में हुई है या जितनी अमेरिका ने खुद की है मुख्तलिफ ममालिक में हमले करके और गैर ज़रूरी वहाँ पे मुदाखलतें करके, इसमें तो सबसे बड़ा मुजरिम तो अमेरिका खुद जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए दुनिया की जानब से। लेकिन अमेरिका एक बहाना बनाता है। वेनेजुएला का आपके सामने है, वेनेजुएला के ऊपर उसने स्ट्राइक की और उसका बहाना ये बनाया कि वेनेजुएला के सदर मडूरो जो है वो मनशियात अमेरिका में स्मगल करते हैं। वहीं नाज़रीन इकराम जब उसने इराक के ऊपर हमला किया तो उसने ये भी कहा कि इराक जो है वो कीमियाई हथियार जो है वो बना रहा है। तो इस तरह से उसने बहाने बनाकर जो है हमले किए, लेकिन असल जो हकीकत होती है वो ये होती है कि दरअसल जिस रजीम से अमेरिका परेशान होता है, खुश नहीं होता, जो उसकी हाम हाम नहीं मिलाती, अमेरिका उसके ऊपर जो है हमला करता है। आपको बताते चलूं कि इस हित्ते में अमेरिका का सबसे बड़ा जो मुखालिफ है वो ईरान है। और ये आज की बात नहीं है, सन 1979 से जब से इनकलाब ईरान जो है वो बर्पा हुआ है ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, तब से लेके ईरान और अमेरिका एक दूसरे का आमने सामने। और ईरान जो है उसने अमेरिकी गुलामी को कबूल करने से ना सिर्फ इनकार किया है, अमेरिकी इकोनॉमी को भी उसने लात मारकर दूर फेंक दिया है। वही नाज़रीन इकराम खित्ते के अंदर सबसे बड़ी जो मज़ाहमती फोर्स है वो ईरान है। तो ईरान से अमेरिका खुश नहीं है। ईरान अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको जो भी चैलेंज करता है, अमेरिका की कोशिश होती है कि उसको जो है वो रास्ते से हटा दे। तो ईरान जो है इस खित्ते में अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को ना सिर्फ चैलेंज कर रहा है, बल्कि इजराइल जो है अमेरिका का यहाँ पे एक शरारती बदमाश है, उसको भी वो सरेआम चैलेंज करता हुआ नजर आता है। तो इस बेस पे जो भी अमेरिका के सामने जो है उसकी बात नहीं मानता, तो वहां पर इसी तरह की रजीम चेंज करने के हवाले से काम करता है। आपको याद होगा कि ट्रंप की जानब से वाज़ेह तौर पर मुजाहिरीन को कहा गया है कि भैया आप लोग एहतजाज जारी रखें, मदद आ रही है। और ये मदद जो है अमेरिका अनकरीब जो है वो खुद मुदाखलत करके कर सकता है। लेकिन इस हित्ते में नाज़रीन इकराम इसके क्या असरात मुरतब होंगे, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है। लेकिन हित्ता एक नई जंग की जानब जो है वो अमेरिका खेलने जा रहा है, क्योंकि ईरान की जानब से ये कहा गया है कि वो तमाम ममालिक जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं उन ममालिक को मैं निशाना बनाऊंगा अगर अमेरिका ने मुदाखलत की। तो मैं आपको पता चलूँ कि अमेरिका के जो बेसिस हैं वो पूरे मशरक़ वस्ता में फैले हुए हैं, पूरे मशरक़ वस्ता में फैले हुए हैं। सऊदी अरब से लेकर तुर्किया से लेकर कतर से लेकर ओमान, जॉर्डन से लेकर जो है इराक तक, हर तरफ अमेरिका के बेसिस मौजूद हैं। और अगर ईरान उन बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश करता है तो उन ममालिक की जानब से जवाबी कार्रवाई जो है अगर वो ईरान के साथ करते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बड़ी जंग जो है ये हित्ते में होती नजर आ रही है। बहरहाल नाज़रीन, आप इस सारे सूरत के बारे में क्या कहेंगे, लाजमी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें।